हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप जो ये पौधा देख रहे हैं जिसमें एक भी कोई पत्ती आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, कहीं से इस पौधे की पहचान नहीं हो रही होगी, तो मैं आपको बता दूं ये मुसेंडा का प्लांट है। एक बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला ये पौधा विंटर सीज़न में कुछ इस तरह से हो जाता है। डोरमेंसी में जाने के बाद इसकी हालत कुछ इसी तरह से हो जाती है। सारी पत्तियां इसकी गिर चुकी हैं और स्टेम भी पूरी तरह से सूखी हुई दिखाई दे रही है। मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी फरवरी मंथ में, और रिपोर्टिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी है, और साथ ही साथ मैं इसका अपडेट भी आपको दिखाऊंगी। काफ़ी समय लगा इस पौधे को रिवाइव होने में, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग दिखा देती हूँ। मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी फरवरी मंथ में, और जैसा कि आपने देखा ही होगा मेरे चैनल पे मैंने जितने भी अभी तक के पौधों की रिपोर्टिंग की है सभी को मैंने फरवरी मंथ ख़त्म होते होते रिपोर्ट कर दिया था। उसी में से एक ये भी पौधा है। तो मार्च ख़त्म हो चुका है, अप्रैल लग गया है, और अब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस सूखे हुए पौधे में अप्रैल मंथ में ही जान आई है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं, और डोरमेंसी में आने के बाद हम उनकी कई बारी रिपोर्टिंग करते हैं, और रिपोर्टिंग के कई दिनों बाद तक उसमें कहीं से भी कोई नई लीफ नहीं दिखाई देती है। पौधा बिल्कुल सूखा सा रहता है। तो ऐसे में हम पौधे को ख़राब समझ के हटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ पौधों में समय लगता है नई पत्तियां निकलने में, दोबारा से उसे स्वस्थ होने में। तो ये पौधा मैं लास्ट ईयर समर सीज़न में लेकर के आई थी, और ये मुझे 120 या 100 का ऐसे ही मिला था प्लांटर में लगा हुआ। काफ़ी छोटे प्लांटर में लगा था, इसलिए मैं इसे शिफ्ट कर रही थी। थोड़ा सा बड़े ग्रो बैग में लगा दूँगी क्योंकि ये पौधा काफ़ी इसकी अच्छी हाइट हो जाती है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है अगर इसे अच्छा स्पेस मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स भी नहीं बनी हैं, हल्की हल्की ही इसमें नई रूट्स दिखाई दे रही हैं। बाकी जो पुरानी रूट्स थी जो मर चुकी थी उन्हें मैंने कट भी कर दिया है, और इस तरह से सांप का फंगीसाइड डाल दिया है रूट्स पर भी, और मिट्टी में भी मैंने मिक्स कर दिया था। इसके सॉइल मिक्सचर के लिए मैंने प्लेन गार्डन सॉइल, रेत और थोड़ी सी सरसों खली का मिक्सचर लिया था रिपोर्ट करने के लिए। जिस तरह से मैंने बाकी प्लांट फरवरी मंथ में रिपोर्ट किए थे, तो सभी में मैंने सरसों की खली ही यूज़ की थी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो इस तरह से मैंने इसे 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया था। काफ़ी अच्छा स्पेस होता है 9 बाई 9 इंच का जो ग्रो बैग है, उसमें अच्छे से इसकी रूट्स फैलेंगी, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं इसे शिफ्ट करती जाऊंगी। वैसे इस पौधे को 2 से 3 साल में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं नर्सरी से लेकर के आई थी, तब से लेकर अब तक मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया था। तो अच्छा सीज़न होता है, फरवरी मंथ में हम रिपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है अच्छे से। बहुत ज़्यादा आपने देखी है, बहुत ज़्यादा इसमें रूट्स भी नहीं हैं, और जिस तरह से इस पौधे की कंडीशन दिख रही थी डोमेंसी के बाद, एक भी इसमें लीफ नहीं थी। डोमेंसी के पहले का भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था इसकी विंटर केयर का। तो विंटर्स में जो इसकी केयर हो सकती थी मैंने की थी, उसके बाद से ये पौधा पूरी तरह से, जो थोड़ी बहुत पत्तियां भी थी वो भी पत्तियां इसमें से गिर गई हैं। तो मैंने इसे लगा दिया था, और लगा करके बिल्कुल से इसे छोड़ दिया था, और बीच में एक बार काउडंग मैन्योर दे दी थी, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी लीफ भी नहीं थी, और पौधा बिल्कुल से ही सूखा था, तो इसे बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो पानी मैं तभी देती थी जब इसकी मिट्टी मुझे सूखी दिखाई देती थी। 1 से 1.5 इंच तक मैं मिट्टी को हल्का सा इसकी गुड़ाई करके देख लेती थी, उसके बाद ही मैंने इसमें पानी दिया था। क्योंकि अगर हम इस तरह का पौधा है और उसे लगातार पानी देते जा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसे पानी दे रहे हैं, तो कुछ दिनों में ये पौधे अगर रिवाइव करना भी होता है तो पौधा रिवाइव नहीं कर पाता है, और समय से पहले ही पौधा ख़राब हो जाता है। तो 1 से 1.5 मंथ लगा इसे रिवाइव होने में, और यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मंथ के बाद इसमें जितने भी नोड एरिया हैं इस तरह से पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पौधे को रिवाइव करते देख करके। बीच बीच में मैं इसकी जो स्टेम है उसको हल्का सा किसी चीज़ की मदद से
उसके ऊपर की लेयर को हटा करके चेक करती रहती थी कि इसकी डंडियाँ जो हैं वो सूखी तो नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये पौधा मर चुका है, क्योंकि मोस्टली जब पौधा पूरी तरह से मर जाता है, डंडियाँ पूरी तरह से सूख जाती हैं, तभी हमें उन पौधों को हटाना चाहिए, वरना आप उसे स्क्रैच करके देख सकते हैं। अगर हल्की सी भी आपको उसकी स्टेम हरी दिखाई दे या हल्की सी भी उसकी स्टेम आपको फ्रेश दिखाई दे, तो आपको उस पौधे को छोड़ देना चाहिए। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इस तरह से पौधा स्वस्थ ज़रूर हो जाता है। तो इसके हर नोड एरिया पर इस तरह से लीव्स आने लग गई हैं और बहुत ही हेल्दी होने लग गया है ये पौधा। धीरे धीरे मैं आपको इसका अपडेट दिखाती रहूँगी, किस तरह से इसमें ये पौधा किस तरह से पत्तियों से भर जाता है और काफ़ी सुंदर लगता है ये पौधा। इसमें जब रेड कलर के सेपल्स आते हैं तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। समर फ्लावरिंग प्लांट है और इस पौधे को आप अपने गार्डन में चाहें तो ज़मीन में लगा सकते हैं। ज़मीन में बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये पौधा। गमले में भी अगर आप इसे अच्छे स्पेस में लगाते हैं तो गमले में भी इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसे समय समय पर आपको फर्टिलाइज़ करते रहना है। मार्च मंथ में मैंने इसे फर्टिलाइज़र दिया था और अभी अप्रैल मंथ में फिर से एक बार इसे फर्टिलाइज़र दे दूँगी। और इस तरह से अभी तो मैंने इसे फुल सनलाइट में ही रखा हुआ है। फुल सन में ही इसकी ग्रोथ अभी हो रही है। अप्रैल मंथ तक इसे फुल सनलाइट में रखूँगी। उसके बाद मैं इसे ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर इसे आधे दिन की धूप मिले, क्योंकि मैंने नर्सरीज़ में भी इस पौधे को देखा है। ये पौधा ज़्यादातर आपको ग्रीन नेट के नीचे लगा हुआ दिखाई देगा। इसमें जो सेपल्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं झेल पाते हैं। मई जून का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे और भी प्लांट होते हैं उन्हें भी काफ़ी हद तक ख़राब कर देता है। तो ऐसे में हमें इन पौधों को बचाने के लिए या तो ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए या फिर सेमी शेडेड एरिया पर भी इन्हें रख सकते हैं। इस पौधे की आपको कई सारी वैरायटी नर्सरी में मिल जाएगी। इसमें जो सेपल्स आते हैं वो कई सारे आपको कलर्स में मिल जाएंगे। येलो कलर में भी आपको सेपल वाला प्लांट मिल जाएगा। ये रेड वाला है और इसमें वाइट कलर का भी आता है। तो 2-3 कलर हैं जो मैंने नर्सरीज़ में देखे थे, उसमें से रेड वाला मैं लेकर के आई थी और इसी रेंज में 100 to 120 रेंज में आपको नर्सरीज़ में मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर रिपोर्टिंग के बाद आपका भी पौधा सूखा आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का उसमें कोई भी लीव्स वगैरह नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। इसकी स्टेम को स्क्रैच करके देख सकते हैं। अगर स्टेम आपको फ्रेश दिखाई दे, हरी दिखाई दे, तो आप थोड़ा सा और इंतज़ार करें और इसमें पानी वगैरह देते रहें। जिस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट हो मिट्टी की, उस तरह से आप इसे पानी देते रहें, तो पौधा अपने समय से स्वस्थ हो जाएगा। समय आने पर इसमें नई नई लीव्स आने लग जाएंगी। तो इस तरह से समय समय पर मैं आपको इसका अपडेट देती रहूँगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मोसेंडा प्लांट की रिपोर्टिंग और इसका अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्लांट से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह के और भी वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।